हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम 26 मई 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम करंट अफेयर इन 1 मिनट्स, 1 लाइनर और इसका आर्टिकल का भी डिस्कस करेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम कोई भी नया से नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो सीधा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता महिला कबड्डी की खिलाड़ी वी तेजस्विनी बाई के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तेजस्विनी पिछले कुछ दिनों तक कोविड-19 से जूझती रही है और इस खतरनाक वायरस के कारण उसके पति की मौत हो गई थी। दूसरा नंबर है, अमेरिका के अलाबामा राज्य की गवर्नर के ईवे ने राज्य के स्कूलों को कक्षाओं में योग कराने की अनुमति देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन योग करते समय नमस्ते करने वाले आसन को करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही इस लोकप्रिय सदियों पुरानी भारतीय व्यायाम प्रथा पर लगा 3 दशक पुराना प्रतिबंध हट गया है। तीसरा नंबर है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैकडलेन कॉलेज से भारतीय मूल की मानव विज्ञान की छात्रा अन्वी भूटानी को छात्र संघ के उपचुनाव में विजेता घोषित किया गया है। चौथा नंबर है, दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था कॉनमेबोल ने घोषणा की है कि कोलंबिया अगले महीने होने वाले कोपा अमेरिका का सह मेजबान नहीं होगा। पाँचवा नंबर है, मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। छठा नंबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 महामारी के दौरान एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ अचानक बढ़े नस्लीय घृणा से प्रेरित अपराधों से निपटने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए और उम्मीद जताई है कि अधिक सटीकता से होगी ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। 7 नंबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस पर शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया। 8वां नंबर है, माइंड ट्री L&T समूह ने 198 करोड़ में NXT डिजिटल बिजनेस कंपनी का अधिग्रहण करेगी। 9 नंबर है, सरकार ने एक्सिस बैंक में SUUTI के जरिए रखी गई 1.95% हिस्सेदारी को बेचकर 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 10 नंबर है, बीमा क्षेत्र नियामक इरडा ने विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पॉलिसी बाजार पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। करंट अफेयर से जो स्टैटिक जीके भी अराइज होता है, इससे भी हर एक परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न आता है। तो स्टैटिक जीके इस प्रकार है। पहला नंबर क्वेश्चन है, रामसर साइट नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा गुजरात। इसका स्पष्टीकरण है, रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात से संबंधित है। दूसरा नंबर है, गावी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गावी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो गावी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। तो स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। स्पष्टीकरण है, नई दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय स्थित है। 5वां नंबर है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा कयात है और म्यांमार की मुद्रा बर्मी कयात कहलाता है। अब इसका प्रश्नोत्तरी भी है। पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में जून से सितंबर के दौरान की वर्षा ऋतु को किस मौसम के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप में जून से सितंबर के दौरान वर्षा ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के रूप में जाना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने घोषणा की कि
दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर आ गया है, जो इस बात का संकेत है कि जल्द ही मुख्य भूमि पर पहुंच जाएगा। दूसरा नंबर है, पूरे भारत में शकरकंद उत्पाद में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंसर होगा ओडिशा। देश भर में शकरकंद के उत्पाद में ओडिशा सबसे आगे है। हाल ही में किसानों के एक समूह ने गर्मियों में बैंगनी शकरकंद की सफलतापूर्वक खेती की है, जो सितंबर और मार्च में काटी जाने वाली सर्दियों की फसल है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान के अनुसार बैंगनी शकरकंद में प्रति 100 ग्राम 90 मिलीग्राम की उच्च एंथोसाइनिन सामग्री होती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर 15% प्रस्तावित की है? उत्तर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय निगमों को अपनी कमाई पर कम से कम 15% कर का भुगतान करना चाहिए। विभाग ने घोषणा की न्यूनतम दर और यह इस दर को और अधिक बढ़ाने के लिए चर्चा जारी रखेगा। अमेरिकी कंपनियां वर्तमान में 21% कर की दर का भुगतान करती है, जिससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 35% से नीचे लाया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कर की दर को बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव रखा था। चौथा नंबर है, डीप कोवेन किस संगठन द्वारा विकसित एक एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट है? आंसर होगा DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक डिटेक्शन आधारित किट विकसित की है, जिसका नाम डीप कोविन है। इसका अर्थ है डीपास VDX कोविड-19 IgG एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा फर्स्ट। लोगों के बीच कोविड एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस किट का उपयोग सीरो निगरानी के लिए किया जा सकता है। यह किट स्पाइक के साथ साथ सार्स कोविड-2 वायरस के न्यूक्लियोकैप्सिड SN प्रोटीन का पता लगा सकती है। 5वां नंबर है, 31 मार्च को समाप्त हुई अवधि के लिए RBI द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष की मात्रा कितनी है? तो आंसर होगा 92,122 करोड़ रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 31 मार्च जुलाई 2020 से मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने जा रहा है। यह सरकार के अनुमान से अधिक है, क्योंकि वित्त मंत्री ने 53,511 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को निर्धारित किया था। विमल जालान समिति ने कहा था कि RBI को हर समय अपनी बैलेंस शीट के 5.5% का न्यूनतम आकस्मिक जोखिम बफर बनाए रखना चाहिए। अगला टॉपिक है, IDBI ने पूरी तरह से डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की घोषणा की। IDBI बैंक ने MSME और कृषि क्षेत्र को 35 से अधिक इंटरफेस टच पॉइंट्स के साथ 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूरी तरह से डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। MSME और कृषि उत्पादों के लिए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली डेटा, फिनटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज, भंडारण, खाता प्रबंधन और ग्राहक सूचनाओं के साथ एकीकृत है। IDBI का मुख्यालय है मुंबई। IDBI के CEO हैं राकेश शर्मा। अगला टॉपिक है, वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने के नियमों को अधिसूचित किया। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। 22 मार्च को संसद ने यह विधेयक पारित किया है। नए मानदंड सभी बीमा कंपनियों पर लागू होंगे, भले ही विदेशी भागीदारी की हिस्सेदारी कुछ भी हो। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, गैर ऋण लिखित नियम 2019 और IRDAI दिशा निर्देशों में संशोधन होना अनिवार्य है, अपेक्षित है। TCS कोड वीटा ने सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का गिनीज खिताब जीता। TCS कंसल्टेंसी सर्विसेज की प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता के 9वें सीजन ने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में 34 देशों के 13,06,054 प्रतिभागी शामिल है। 3 शीर्ष कोड वीटा फिनिशरों को 10,000, 7,000 और 3,000 अमेरिकी डॉलर के नकद पुरस्कार मिले।
स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू जर्सी के बेन अलेक्जेंडर मिर्ट चौक पहले यूएसए विजेता हैं। एससी की ई समिति ने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप मैनुअल जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने 14 भाषाओं में अपने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। एससी का ऐप अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, खासी व मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है। ऐप का उद्देश्य आसानी से समझने के लिए स्क्रीनशॉट के साथ नागरिकों, वकीलों, कानून फर्मों, पुलिस, सरकार एजेंसियों और अन्य संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। इसे अधिकाधिक वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। अगला टॉपिक है 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ श्रमिकों को राहत देने के लिए सरकार ने VDA में संशोधन किया। भारत सरकार ने अनुसूचित केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों की विभिन्न श्रेणी को राहत प्रदान करने हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता VDA की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है। इससे लगभग 5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। VDA को औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खान तेल क्षेत्र आदि के लिए निश्चित दरें लागू हैं। ये दरें संविदा और सामयिक कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है। अगला टॉपिक है फिल मिकेल्सन ने PGA चैंपियनशिप जीती। फिल मिकेल्सन 50 वर्षीय ने ब्रुक्स कोएप्सा और दक्षिण अफ्रीका के लुई ओस्टहुइजन पर 2 शॉट से PGA गोल्ड चैंपियनशिप जीती। वह इतिहास के सबसे अधिक उम्र के विजेता बने। उन्होंने ओशन कोर्स में 1 ओवर पर 73 के साथ जीत हासिल की। मिकेल्सन की जीत उनके करियर की 6ठी बड़ी चैंपियन जीत है और 2013 के ब्रिटिश ओपन के बाद पहली जीत है। अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री ने NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। NMMS ऐप कार्यक्रम की निगरानी बढ़ाने हेतु जियो टैग की गई तस्वीर के साथ मनरेगा के श्रमिकों की वास्तविक समस्या पर उपस्थिति। एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप यह उन्हें सभी योजनाओं मनरेगा, PMAYG, PMGSY के लिए अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने, टाइम स्टैम्प्ड और गो को कोऑर्डिनेट टैग फोटोग्राफ की सुविधा प्रदान करता है। अगला टॉपिक है सरकार ने 12 कलाकार संगीतकारों को कला क्षेत्र फाउंडेशन बोर्ड में नामित किया। सरकार ने कला क्षेत्र फाउंडेशन कला एवं संस्कृति अकादमी विशेष रूप से भारतनाट्यम नृत्य एवं गंधर्व वेद संगीत के बोर्ड में 12 प्रतिष्ठित कलाकारों और संगीतकारों को नियुक्त किया है। कुचिपुड़ी के प्रतिपादक पशुमर्थी केशव प्रसाद और वीणा मूर्ति विजय को भी बोर्ड में नामित किया गया है। कला क्षेत्र फाउंडेशन ये जो है यह चेन्नई में स्थित है। स्थापित हुआ है 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल और जॉर्ज अरुंडेल द्वारा। इसे 1994 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला टॉपिक है SBI ने AI संचालित खाता खोलने की सुविधा हेतु हाइपरवर्ज के साथ भागीदारी की। हाइपरवर्ज ने SBI के ग्राहकों को अपने प्रमुख उत्पादों में से एक वीडियो बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ सुविधाजनक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु SBI के साथ भागीदारी की है। इसके तहत SBI के ग्राहक बहुत कम ID दस्तावेज पेश करते हुए कोविड के दौरान वीडियो बैंकिंग प्रक्रिया का उपयोग करके तुरंत बचत खाता खोल सकते हैं। इससे नियमित वीडियो KYC जांच में प्रति एजेंट प्रतिदिन खाता खोलने में 10 गुने का सुधार होगा, क्योंकि यह उन्हें AI इंजन द्वारा 5% की सटीकता के साथ इस काम में सहायता मिलेगी। अगला टॉपिक है चीन ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हाईयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
चीन ने जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन ने से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा हाईयांग 2D HY2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। HY2D, HY2B और HY2C उपग्रहों के साथ एक तारामंडल बनाएगा जो समुद्री आपदाओं, महामारी संसाधनों, जलवायु परिवर्तनों आदि पर प्रारंभिक चेतावनी देने हेतु उच्च आवृत्ति और मध्यम व 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली का निर्माण करेगा। अगला टॉपिक है नरेंद्र बत्रा फिर से FIH के अध्यक्ष चुने गए। नरेंद्र बत्रा को दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष चुना गया है। यह FIH की वर्चुअल 47वीं कांग्रेस के दौरान चुने गए। इसमें उन्होंने बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कॉन्ड्रोन को हराया। वह 2024 यानी 3 साल इस पद पर रहेंगे। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र एशियाई हैं। वह भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। FIH का मुख्यालय जो है लुज़ाने स्विट्जरलैंड में है। अब करंट अफेयर इन 1 मिनट जो कैप्सूल है उसको देख लेते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्री शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेरनमैन और को DNA का अध्ययन त्वरित, सटीक और किफ़ायती बनाने में मदद करने वाली क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीक विकसित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज में से सम्मानित किया है। दूसरा नंबर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने सॉफ्ट बैंक समूह SBG और भारतीय समूह के साथ SB एनर्जी इंडिया के 100% शेयरों के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीदा समझौता किया है और इस सौदे की राशि 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 25,500 करोड़ रुपए है। तीसरा नंबर है रिजर्व बैंक ने बीड़ यानी कि महाराष्ट्र के प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर निरीक्षण संबंधी कार्यवाही व्यवस्था के तहत निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चौथा नंबर है बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका भारत सीईओ मंच के अमेरिकी वर्ग में 20 कॉरपोरेट हस्तियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाँचवां नंबर है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्मित प्रयासों के लिए 50 करोड़ डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। छठा नंबर है ऑस्ट्रेलिया दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले एशेज श्रृंखला से पूर्व पहली बार टेस्ट मैच के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा। सातवां नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने दुबई में आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए 4 लाख डॉलर की इनामी राशि की घोषणा की है। आठवां नंबर है भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का उदयपुर में कोविड-19 से निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। नौवां नंबर है उत्तर प्रदेश के राजस्व व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप का गुड़गांव में कोरोना वायरस से निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। 10वां नंबर है द हार्ट ब्रेक किड एंड मिडनाइट रन अभिनेता चार्ल्स ग्रोडिन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 11 नंबर है भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और संक्रमितों के उपचार के लिए नई दवाएं एवं टीके बनाने तथा अन्य उपाय करने संबंधी अपने प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग के उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रेखांकित किया। 12 नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। 13 नंबर है केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए DAP सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। 14 नंबर है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने घर में ही कोविड जांच के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी दे दी है। 15 नंबर है तेलंगाना सरकार ने मुख्यतः कोविड-19 से उभरे मरीजों को निशाना बना रहे ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को महामारी रोग कानून 1897 के तहत एक अधिसूच्य रोग घोषित किया है। 16 नंबर है दवा कंपनी सिप्ला ने बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण किट वीराजेन की पेशकश की। 17 नंबर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार दिन रात का टेस्ट खेलेगी।
18 नंबर है, इन्फोसिस के सह संस्थापक एस डी शिबू लाल ने खुले बाजार में किए गए लेन देन के जरिए प्रमुख आईटी कंपनी के 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। 19 नंबर है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पाटिया का कोविड-19 से निधन हो गया। 20 नंबर है, अर्जेंटीना के संगीतकार एवं विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर सेंटियागो लुसाडी गिरेली 42 का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। करंट अफेयर से भी स्टैटिक जीके है, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और कुछ स्लाइड्स हम लोग का प्रीवियस डे का भी इसमें डिस्कस हो गया है, बस उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से आप लोग का ये रिवाइज भी हो गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आज के डेट में इतना ही करंट अफेयर डिस्कस हुआ और इतना ही करंट अफेयर एराइज हो पाया। जितना हमसे करंट अफेयर का स्लाइड्स तैयार होता है वो उतना हम तैयार करते हैं, और जितना हम तैयार करते हैं वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही काफ़ी है। इससे आगे क्वेश्चन करंट अफेयर से आगे एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग स्लाइड कवर कर लिए हैं, एक दिन में कम से कम 13-14 स्लाइड्स को कवर कर लेते हैं हम लोग, और इससे अगर हम रेगुलर 13-14 स्लाइड्स को कवर करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे का काम है, ठीक है। और करंट अफेयर हमको लगता है इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का जो ऑल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग जहां भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम, कहीं भी अगर एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो वहाँ आप इसको बेझिझक शेयर कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए डेट में, ठीक है।